पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले उस खजांची की कहानी, जिसकी कहानी ने अखिलेश यादव की जिंदगी को तो बदल दिया, इसके साथ ही साथ इस खजांची के जरिए अब सियासी हथियार बनाते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जी हां, कैसे अखिलेश यादव ने एक बच्चे का जन्मदिन मनाया और इसके साथ ही साथ इसे अब सियासत में हथियार के तौर पर वो लेते नजर आ रहे हैं। 8 नवंबर 2016 की तारीख और रात 8 बजे का वक्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। बीते 7 सालों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस 8 नवंबर की तारीख को एक बच्चे के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं और उस बच्चे का नाम है खजांची। आखिरकार क्यों पड़ा इस बच्चे का नाम खजांची और अखिलेश यादव से इस बच्चे का क्या खास रिश्ता है, और 8 नवंबर को इस बच्चे से जन्मदिन का केक क्यों कटवाते हैं अखिलेश यादव, लड्डू और गिफ्ट तमाम चीज़ों का इंतज़ाम भी खूब किया जाता है। जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मालूम हो कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू होने के बाद बैंकों में पुराने नोट बदलने के लिए लंबी कतारें लगने लगी थी। देश में अफरा तफरी के माहौल के बीच बैंकों के बाहर लोग सुबह से शाम तक सिर्फ नोट बदलवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच 2 दिसंबर 2016 को कानपुर देहात की एक महिला ने बैंक की लाइन में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। बच्चे ने बैंक की लाइन में जन्म लिया था तो अखिलेश यादव ने इसका नाम खजांची रख दिया। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तभी से अखिलेश यादव हर साल 8 नवंबर को नोटबंदी को याद दिलाने के लिए उस बच्चे खजांची के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। इस बार खजांची का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने मनाया। सूट पहनकर आया खजांची अखिलेश यादव के पास पहुंचा तो हैप्पी बर्थडे का गाना बजा और उसे लड्डू खिलाया गया। अखिलेश यादव की तरफ से उसे घड़ी और साइकिल गिफ्ट की गई। हर साल अखिलेश यादव खजांची और उसके परिवार को बुलाकर ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं और भाजपा के नोटबंदी वाले फैसले पर हमलावर रहते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने बयान दिया कि खजांची
जितना बड़ा हुआ है, नोटबंदी की नाकामी उतनी दिखाई देने लगी है। नोटबंदी स्लो पॉइजन जैसा था। नौकरी पेशा, दुकानदार, रेडी पटरी वाले सबको इसने अपना शिकार बनाया। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि खजांची के बड़े होने तक उसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो संभालेंगे। उसके साथ ही साथ उसे कोई भी अगर तकलीफ या दिक्कत हो तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे में खजांची को हथियार बनाकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर नोटबंदी की याद तो दिलाई है। सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरते वो नजर आए। और हालांकि नोटबंदी का जो मुद्दा अखिलेश ने उठाया, क्या इसका उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर असर देखने को मिलेगा?